चल एक बात बता, शिफा से कितनी मोहब्बत है तुझे? सीना चीर के अपना दिल उसकी हथेली पर। कहना क्या चाह रही हो? हाँ बोलो। बात तो साफ है भाभी, माज भाई के पास शाजिद जितने पैसे जो नहीं। वेलकम टू ड्रामा लवर्स। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आज हम तपिश किस्त नंबर 19 के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज की किस्त में रिश्तों की नाजुकियत, गलतफहमियों की तलखी और अपनेपन के दावे एक नए इम्तिहान से गुजरते दिखाई देते हैं। हर किरदार अपनी जगह खुद को सही समझ रहा है, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। आज की किस्त का सबसे अहम पहलू यह है कि नेक नियति और गलत अंदाजे के दरमियान फ़र्क करना कितना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इंसान किसी की भलाई के लिए कदम उठाता है, लेकिन वही कदम दूसरों की नज़र में इल्ज़ाम और दखलंदाजी बन जाता है। यही वजह है कि इस किस्त में कई रिश्ते गलतफहमियों की आग में घिरते दिखाई देते हैं। शिफा का किरदार एक बार फिर अपनी फिक्रमंदी और एहतियात की वजह से मुश्किल हालात में नजर आता है। वह जो कुछ करती है उसके पीछे उसका अपना नजरिया और अपनी सोच है, लेकिन घर के दूसरे अफराद उसकी बात को उसी अंदाज में नहीं समझ पाते। जब बात इत्माद से आगे बढ़कर इल्जाम तक पहुंच जाए तो फिर हर अल्फाज दिल को चोट पहुंचाने लगते हैं। दूसरी तरफ यह किस्त हमें यह भी बताती है कि रिश्तों की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत पर नहीं, बल्कि इत्माद और खुलकर बात करने पर भी कायम होती है। जब लोग एक दूसरे से अपनी बात छुपाने लगे तो फिर छोटे छोटे मसले भी बड़े इख्तिलाफ में बदल जाते हैं। यही वजह है कि आज कई किरदार एक दूसरे की नीयत पर सवाल उठाते दिखाई देते हैं। आखिर क्या सच्चाई सामने आने के बाद रिश्ते पहले जैसे हो पाएंगे? क्या गलतफहमियां दूर होंगी या दिलों के फासले और बढ़ जाएंगे? आइए इस किस्त की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। आज की किस्त में एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि जब घर के अफराद एक दूसरे की बात सुने बगैर फैसले करने लगें, तो छोटे मसले भी बड़े इख्तिलाफ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यही मंजर आज हमें इस घर में देखने को मिलता है, जहां हर शख्स अपने जज्बात का इजहार तो कर रहा है, मगर दूसरे का मौक़िफ़ समझने की कोशिश कम दिखाई देती है। शिफा की फिक्र सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वह घर के हर फ़र्द की भलाई चाहती है। लेकिन उसकी यही फिक्र कुछ लोगों को नागवार गुजरती है। उसकी नीयत को गलत समझ लिया जाता है और उसके अल्फाज का ऐसा मतलब निकाला जाता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यही गलतफहमी हालात को और ज्यादा पेचीदा बना देती है। दूसरी जानिब ज़रमीन भी जज्बाती कैफियत से गुजर रही है। वह अपने ऊपर लगने वाले हर इशारे को अपनी इज्जत से जोड़कर देखती है। इसी वजह से वह बगैर पूरी बात जाने सख्त रवैया इख्तियार कर लेती है। उसकी वालिदा भी बेटी का साथ देते हुए शिफा पर एतराज करती हैं, जिससे घर का माहौल और ज्यादा तनाव का शिकार हो जाता है। उधर माज जब पूरी हकीकत बयान करता है तो मालूम होता है कि कई बातें सिर्फ गलतफहमी का नतीजा थी। लेकिन तब तक हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि सच्चाई भी हर दिल का गुस्सा कम नहीं कर पाती। यही इस किस्त का सबसे बड़ा पैगाम है कि रिश्तों को बचाने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं, बल्कि खुलकर गुफ्तगू और एक दूसरे पर एतमाद भी बेहद ज़रूरी है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह घर फिर से पहले जैसा सुकून हासिल कर पाएगा, या आज पैदा होने वाली दरारें आने वाले दिनों में और गहरी होती चली जाएंगी। अब जरा इस किस्त के किरदारों पर गौर करते हैं। शिफा का किरदार एक बार फिर ऐसे इंसान की तस्वीर पेश करता है जो अपने घर और अपने अजीजों की भलाई चाहता है। लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि हर नेक नियत को उसी नज़र से नहीं देखा जाता। कभी कभी इंसान की खामोशी भी इल्जाम बन जाती है और उसका सच भी लोगों को झूठ महसूस होने लगता है। यही वजह है कि शिफा आज खुद को ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसकी हर बात गलत समझी जा रही है।
दूसरी तरफ माज का किरदार भी काबिले गौर है। अगर वह शुरू ही में अपनी बात वाज़ेह कर देता तो शायद इतने बड़े इख्तिलाफ पैदा ही न होते। कई बार एक छोटी सी बात छुपाना या वक्त पर हकीकत बयान न करना पूरे घर का सुकून छीन लेता है। यही गलती आज इस खानदान के लिए नई मुश्किलें पैदा करती दिखाई देती है। ज़रमीन की कैफियत भी समझने वाली है। वह अपने एहसासात और अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखती है। जब उसे महसूस होता है कि उसकी शख्सियत या उसके बारे में कोई गलत तासुर पैदा हो रहा है तो उसका जज्बाती हो जाना फितरी बात है। लेकिन कई दफा गुस्से में किया गया फैसला बाद में पछतावे का सबब बन जाता है। आज की किस्त यह पैगाम भी देती है कि हर बात सुनकर फौरन फैसला नहीं करना चाहिए। पहले हकीकत जानना, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना ही अक्लमंदी है। अगर रिश्तों में एतमाद और सब्र बाकी रहे तो बड़े से बड़ा इख्तिलाफ भी खत्म हो सकता है। लेकिन अगर बदगुमानी दिल में जगह बना ले तो मोहब्बत भी कमजोर पड़ने लगती है। आइए अगले हिस्से में बात करेंगे कि इन हालात का आने वाले दिनों में क्या असर पड़ सकता है और कौन से रिश्ते सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरने वाले हैं। आज की किस्त का एक और अहम पहलू यह है कि घर का माहौल उस वक्त बिगड़ना शुरू हो जाता है जब लोग एक दूसरे की बात सुनने के बजाय अपनी राय को आखिरी सच समझने लगते हैं। यही रवैया अक्सर रिश्तों में दूरियां पैदा कर देता है। इस किस्त में भी हमें यही मंजर देखने को मिलता है कि हर शख्स अपने जज्बात के असर में फैसले कर रहा है, जबकि ठहरकर सोचने की जरूरत महसूस नहीं करता। शिफा बार बार यही कोशिश करती है कि किसी भी ऐसी बात से बचा जाए जिससे घर की इज्जत और सुकून मुतासिर हो। उसकी नज़र में एहतियात ही सबसे बेहतर रास्ता है। लेकिन अफसोस कि उसकी बात को गलत मतलब पहनाया जाता है। यही वह लम्हा है जहां एक नेक नियत इंसान खुद इल्जामों के घेरे में आ जाता है। दूसरी जानिब घर के कुछ अफराद जज्बात में आकर ऐसे अल्फाज कह देते हैं जिनका असर देर तक बाकी रहता है। कई बार ज़बान से निकला हुआ एक जुमला रिश्तों में ऐसी दरार डाल देता है जिसे भरने में बरसों लग जाते हैं। यही वजह है कि आज की किस्त सिर्फ एक घरेलू झगड़े की कहानी नहीं, बल्कि अखलाक, सब्र और हिकमत से काम लेने का भी पैगाम देती है। अगर हम गौर करें तो इस पूरे वाक़ये में सबसे ज्यादा जरूरत खुलकर गुफ्तगू करने की थी। अगर शुरू में ही हर शख्स अपनी बात वाज़ेह कर देता और दूसरे की बात भी इत्मीनान से सुन लेता तो शायद यह नौबत ही न आती। लेकिन जब गलतफहमियां दिल में जगह बना लें तो सच्चाई भी देर से सामने आती है। यही वजह है कि अब हर देखने वाले के ज़हन में यही सवाल है कि क्या इस घर का बिखरता हुआ एतमाद फिर से बहाल हो पाएगा या यह इख्तिलाफ आने वाले दिनों में और भी बड़े तूफान की बुनियाद बनेगा। अब जरा इस किस्त के जज्बाती पहलू पर गौर करते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ हर किरदार अपने नजरिए से खुद को सही समझता है। कोई अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहता है, कोई अपने घर का सुकून बचाना चाहता है, तो कोई अपने अजीजों की भलाई के लिए फिक्र करता है। लेकिन जब नीयत और समझ में फ़र्क आ जाए तो अच्छे इरादे भी इख्तिलाफ की वजह बन जाते हैं। शिफा इस किस्त में एक समझदार और सब्र करने वाली खातून के तौर पर नजर आती है। वह हर बात का जवाब गुस्से से देने के बजाय हालात को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन कभी कभी खामोशी को कमजोरी समझ लिया जाता है, जबकि हकीकत में वही इंसान सबसे ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर रहा होता है। यही एहसास इस किस्त के कई मंजरों में साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ माज भी एक मुश्किल इम्तिहान से गुजर रहा है। एक तरफ घर का सुकून है और दूसरी तरफ अपने फैसलों की जिम्मेदारी। उसे अब यह एहसास होने लगता है कि अगर वक्त पर सही बात न कही जाए तो बाद में छोटी सी गलती भी बड़े मसले की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यही वजह है कि आज का हर वाकया उसे गहरी सोच में डाल देता है।
इस किस्त का एक अहम पैगाम यह भी है कि रिश्ते इल्जाम से नहीं बल्कि एतमाद और खुली गुफ्तगू से मजबूत होते हैं। जब घर के अफराद एक दूसरे की बात समझने के बजाय फौरन फैसला सुना दे तो मोहब्बत भी इम्तिहान में पड़ जाती है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले दिनों में दिलों की दूरियां कम होंगी या फिर यही गलतफहमियां कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगी जहां से वापसी आसान नहीं होगी। अब बात करते हैं इस किस्त में दिखाई देने वाले खानदानी रवैयों की। हर घर की बुनियाद मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे की इज्जत पर कायम होती है। लेकिन जब यही उसूल कमजोर पड़ने लगें तो मामूली बात भी बड़े इख्तिलाफ में बदल जाती है। आज की किस्त में भी हमें यही मंजर देखने को मिलता है, जहां हर शख्स अपनी बात मनवाना चाहता है मगर दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश कम दिखाई देती है। शिफा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह जल्दबाजी में फैसला करने के बजाय हर पहलू पर गौर करती है। वह जानती है कि एक गलत कदम पूरे घर का सुकून तबाह कर सकता है। लेकिन अफसोस, उसकी एहतियात को कुछ लोग गलत रंग दे देते हैं। यही गलतफहमी रिश्तों में दरार पैदा करती है और हर शख्स अपने अपने अंदाज में दूसरे को कसूरवार ठहराने लगता है। दूसरी तरफ जरमीन का किरदार भी काफी अहम दिखाई देता है। उसके जज्बात, उसकी नाराजगी और उसकी बेचैनी यह साबित करती है कि इंसान जब गुस्से में हो तो अक्सर पूरी हकीकत जाने बगैर ही फैसला कर लेता है। यही वजह है कि कई बार हालात हकीकत से ज्यादा गलतफहमियों की वजह से बिगड़ जाते हैं। अगर माज पहले ही सबके सामने अपनी बात साफ कर देता तो शायद इतना बड़ा इख्तिलाफ पैदा ही न होता। यह किस्त हमें यह भी सिखाती है कि खामोशी हर वक्त मसले का हल नहीं होती। कुछ मौकों पर सच्चाई को वक्त पर बयान करना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह खानदान एक बार फिर इत्माद और यकजहती की राह पर लौट पाएगा या फिर आज पैदा होने वाली दूरियां आने वाले दिनों में और गहरी होती चली जाएंगी। अगले हिस्से में हम इन बदलते रिश्तों और किरदारों की अंदरूनी कैफियत का और गहराई से जायजा लेंगे। आज की किस्त का एक और अहम पहलू यह है कि हर किरदार अपने जज्बात का बोझ उठाए हुए नजर आता है। कोई अपने लफ्जों पर पछता रहा है तो कोई दूसरे की नीयत को समझने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि कहानी सिर्फ बाहरी टकराव तक महदूद नहीं रहती, बल्कि हर किरदार के अंदर चलने वाली कशमकश भी साफ दिखाई देती है। शिफा बार बार यही चाहती है कि घर का माहौल सुकून वाला रहे और किसी की वजह से कोई नई परेशानी पैदा न हो। लेकिन जब हालात इंसान के इख्तियार से बाहर हो जाए तो अच्छे इरादे भी गलत समझ लिए जाते हैं। यही बात इस किस्त को और ज्यादा असरंगेज बना देती है। देखने वाला हर लम्हा यही सोचता है कि काश लोग एक दूसरे की बात पूरी तवज्जो से सुन लेते। दूसरी तरफ माज भी अब यह महसूस करने लगता है कि घर के बड़े मसलों को सिर्फ खामोशी से हल नहीं किया जा सकता। कुछ मौकों पर सच्चाई बयान करना और अपने करीबी लोगों का साथ देना बेहद जरूरी होता है। अगर ऐसा न किया जाए तो गलतफहमियां धीरे धीरे रिश्तों की मजबूत बुनियाद को भी कमजोर कर देती है। इस किस्त में हमें यह पैगाम भी मिलता है कि किसी के बारे में राय कायम करने से पहले उसकी बात सुनना और पूरे हालात को समझना कितना अहम है। जल्दबाजी में किया गया फैसला सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे खानदान को मुतासिर कर सकता है। यही वजह है कि हर किरदार अब अपने किए हुए फैसलों पर गौर करने पर मजबूर दिखाई देता है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाली किस्तों में यह उलझे हुए रिश्ते फिर से एतमाद की डोर में बंध पाएंगे या फिर हालात एक नया इम्तिहान लेकर सामने आएंगे। अगले हिस्से में हम कहानी के दूसरे अहम पहलुओं और किरदारों की बदलती सोच पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अब जरा इस किस्त के उन पहलुओं पर गौर करते हैं जो देखने में मामूली लगते हैं लेकिन आगे चलकर पूरी कहानी का रुख बदल सकते हैं। कई बार इंसान के एक छोटे से फैसले का असर सिर्फ उसी तक महदूद नहीं रहता
बल्कि पूरे खानदान को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। आज की किस्त भी हमें यही एहसास दिलाती है। शिफा अब ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है जहां उसे हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। वह जानती है कि अगर उसने जज्बात में आकर कोई फैसला किया तो उसके नतीजे सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके अपने लोगों के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि वह हर बात में सब्र और हिकमत से काम लेने की कोशिश करती है। दूसरी जानिब घर के दूसरे अफराद भी अपने अपने नजरिए के साथ डटे हुए हैं। कोई अपनी इज्जत को सबसे अहम समझता है तो कोई अपने मौकिफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ऐसे हालात में अक्सर सच्चाई कहीं पीछे रह जाती है और गलतफहमियां आगे बढ़ने लगती हैं। यही चीज इस किस्त को जज्बाती और दिलचस्प बनाती है। अगर पूरे वाक़ये पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इस कहानी का असल पैगाम एक दूसरे पर एतमाद करना, खुलकर गुफ्तगू करना और जल्दबाजी में किसी के बारे में राय कायम न करना है। जब तक लोग एक दूसरे की बात पूरी तरह नहीं सुनेंगे, तब तक मसले हल होने के बजाय और पेचीदा होते जाएंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले वाक़यात इन रिश्तों को किस दिशा में ले जाएंगे। क्या मोहब्बत और एतमाद फिर से दिलों को जोड़ पाएंगे या फिर हालात ऐसी करवट लेंगे जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी? यही सवाल इस किस्त को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। अब इस किस्त के सबसे अहम पैगाम पर गौर करते हैं। तपिश सिर्फ खानदानी इख्तिलाफात की कहानी नहीं, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों की बुनियाद सच्चाई, एतमाद और इज्जत पर कायम होती है। जब इन तीनों में से किसी एक चीज की कमी आ जाए तो मोहब्बत भी कमजोर पड़ने लगती है और दिलों में फासले पैदा हो जाते हैं। आज की किस्त में हर किरदार अपने अपने मौकिफ पर अड़ा हुआ दिखाई देता है। कोई अपनी बात मनवाना चाहता है तो कोई अपनी सफाई पेश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी कमी यही नजर आती है कि कोई भी ठहरकर दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश नहीं करता। यही वजह है कि गलतफहमियां कम होने के बजाय और बढ़ती चली जाती हैं। अगर शिफा की तरफ देखा जाए तो वह हर हाल में अपने घर का सुकून और अपने अजीजों की भलाई चाहती है, मगर उसकी नीयत को बार बार गलत समझा जाता है। दूसरी तरफ माज भी अब यह महसूस करने लगा है कि कुछ बातें वक्त पर साफ कर देनी चाहिए थी। अगर शुरू में ही खुलकर गुफ्तगू हो जाती तो शायद आज हालात इतने पेचीदा न होते। यह किस्त हमें यह सबक भी देती है कि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर इंसान को पछतावे की तरफ ले जाता है। इसलिए हर रिश्ते में सब्र, बर्दाश्त और एक दूसरे को समझने का जज्बा होना बेहद जरूरी है। यही खूबियां हर टूटते हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ सकती हैं। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले वाक़यात इन बिखरे हुए रिश्तों को फिर से एक कर पाएंगे या हालात और ज्यादा मुश्किल होते चले जाएंगे। दोस्तों, आप भी बताइए कि अगर आप शिफा की जगह होते तो ऐसे हालात में क्या फैसला करते? अपनी राय जरूर बयान कीजिए। आज की गुफ्तगू में हम बात करेंगे उन रिश्तों की जो इस किस्त में सबसे ज्यादा आजमाइश से गुजरते दिखाई देते हैं। किसी भी खानदान की असल ताकत सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं होती, बल्कि आपसी मोहब्बत, एहतिराम और भरोसा होता है। जब यही चीजें कमजोर पड़ने लगें, तो घर के अंदर छोटी छोटी बातें भी बड़े तूफान की वजह बन जाती हैं। इस कहानी में भी यही देखने को मिलता है कि हर किरदार अपने दिल में कुछ दर्द और कुछ शिकायतें छुपाए हुए है। कोई अपनी बात साबित करना चाहता है तो कोई अपने जज्बात की हिफाजत करने में लगा हुआ है। लेकिन इन सब के दरमियान सबसे ज्यादा नुकसान रिश्तों का हो रहा है। शिफा का रवैया हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी इंसान दूसरों की भलाई के लिए जो कदम उठाता है, वही कदम उसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है। उसकी कोशिशें और उसकी फिक्र अपनी जगह हैं, लेकिन जब सामने वाला उसे समझने के बजाय उस पर शक करने लगे, तो तकलीफ और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ
माज और घर के दूसरे अफराद के लिए भी यह वक्त आसान नहीं है। उन्हें यह फैसला करना है कि वह सिर्फ हालात को देखते हैं या फिर रिश्तों की असल अहमियत को समझते हैं। क्योंकि हर रिश्ता सिर्फ एक बहस जीतने से नहीं बचता, बल्कि समझदारी और कुर्बानी से बचता है। इस किस्त का सबसे बड़ा सबक यही है कि रिश्तों में अगर भरोसा बाकी रहे तो मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना किया जा सकता है, लेकिन जब शक और बदगुमानी दिल में जगह बना ले तो अपने भी अजनबी महसूस होने लगते हैं। अब आने वाली किस्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह परिवार अपने मतभेद भुलाकर फिर से एक हो पाएगा या फिर यह दूरियां और गहरी होती जाएंगी। क्योंकि हर फैसला अब इन रिश्तों के मुस्तकबिल पर असर डालने वाला है। आज की गुफ्तगू में हम बात करेंगे उन रिश्तों की जो इस किस्त में सबसे ज्यादा आजमाइश से गुजरते दिखाई देते हैं। किसी भी खानदान की असल ताकत सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं होती, बल्कि आपसी मोहब्बत, एहतिराम और भरोसा होता है। जब यही चीजें कमजोर पड़ने लगें, तो घर के अंदर छोटी छोटी बातें भी बड़े तूफान की वजह बन जाती हैं। इस कहानी में भी यही देखने को मिलता है कि हर किरदार अपने दिल में कुछ दर्द और कुछ शिकायतें छुपाए हुए है। कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, तो कोई अपने जज्बात की हिफाजत करने में लगा हुआ है। लेकिन इन सब के दरमियान सबसे ज्यादा नुकसान रिश्तों का हो रहा है। शिफा का रवैया हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी इंसान दूसरों की भलाई के लिए जो कदम उठाता है, वही कदम उसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है। उसकी कोशिशें और उसकी फिक्र अपनी जगह हैं, लेकिन जब सामने वाला उसे समझने के बजाय उस पर शक करने लगे, तो तकलीफ और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ माज और घर के दूसरे अफराद के लिए भी यह वक्त आसान नहीं है। उन्हें यह फैसला करना है कि वह सिर्फ हालात को देखते हैं या फिर रिश्तों की असल अहमियत को समझते हैं। क्योंकि हर रिश्ता सिर्फ एक बहस जीतने से नहीं बचता, बल्कि समझदारी और कुर्बानी से बचता है। इस किस्त का सबसे बड़ा सबक यही है कि रिश्तों में अगर भरोसा बाकी रहे तो मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना किया जा सकता है, लेकिन जब शक और बदगुमानी दिल में जगह बना ले तो अपने भी अजनबी महसूस होने लगते हैं। अब आने वाली किस्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह परिवार अपने मतभेद भुलाकर फिर से एक हो पाएगा या फिर यह दूरियां और गहरी होती जाएंगी। क्योंकि हर फैसला अब इन रिश्तों के मुस्तकबिल पर असर डालने वाला है। आज की किस्त में हम देखते हैं कि रिश्तों की असल आजमाइश उस वक्त शुरू होती है जब हालात इंसान की उम्मीदों के बिल्कुल उलट हो जाए। मोहब्बत और अपनापन सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ियों में भी साबित करना पड़ता है। यही वजह है कि इस कहानी में हर किरदार अपने अपने हिस्से की परेशानियों का सामना करता दिखाई देता है। शिफा के लिए यह दौर आसान नहीं है। वह एक तरफ अपने फैसलों को सही साबित करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ उसे उन लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है जिनसे उसे समझ और साथ की उम्मीद थी। उसकी तकलीफ सिर्फ हालात की नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि उसकी नीयत को समझने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ घर के बाकी अफराद भी अपने जज्बात और रिश्तों के बीच फंसे हुए हैं। कई बार इंसान किसी एक रिश्ते को बचाने की कोशिश में दूसरे रिश्तों को तकलीफ पहुंचा देता है। यही उलझन इस कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है। इस किस्त का सबसे अहम पहलू यह है कि भरोसा एक ऐसी दौलत है जिसे बनाना बहुत मुश्किल और खोना बहुत आसान होता है। जब किसी रिश्ते में शक पैदा हो जाए, तो फिर छोटी सी बात भी बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि फैसला करने से पहले हकीकत को समझा जाए और एक दूसरे की बात सुनी जाए। माज और शिफा के दरमियान पैदा होने वाली दूरियां यह सवाल खड़ा करती हैं कि क्या सिर्फ मोहब्बत काफी होती है या फिर रिश्ते को निभाने के लिए हिम्मत और समझदारी भी जरूरी होती है। आने वाले हालात यह तय करेंगे कि कौन अपने रिश्ते को बचाने के लिए कितना आगे बढ़ सकता है।
अब कहानी जिस मोड़ पर पहुंच रही है, वहां हर नया फैसला बहुत अहम साबित हो सकता है। क्या दिलों के फासले कम होंगे या हालात और पेचीदा हो जाएंगे? यही देखने वाली बात होगी। आज की किस्त में कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि इंसानी रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। इन्हें बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक गलतफहमी इन्हें कमजोर कर सकती है। जब दिलों में शिकायतें जमा होने लगे और बात करने का रास्ता बंद हो जाए, तो करीबी रिश्तों में भी दूरियां पैदा हो जाती हैं। शिफा की कैफियत इस किस्त में बहुत अहम दिखाई देती है। वह अपने फैसलों और अपनी सोच को लेकर परेशान है। उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वह जो कुछ भलाई और हिफाजत के इरादे से करती है, वही दूसरों को गलत महसूस होने लगता है। ऐसे हालात में इंसान अंदर से टूटने लगता है, क्योंकि उसे अपनी सफाई देने से ज्यादा अपने लोगों की समझ की जरूरत होती है। दूसरी तरफ मास के लिए भी यह वक्त एक बड़े इम्तिहान जैसा है। उसे यह एहसास करना होगा कि रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही कदम उठाने से मजबूत होते हैं। अगर इंसान अपने करीबी लोगों की परेशानी को समझने में देर कर दे, तो कई बार हालात उसके हाथ से निकल जाते हैं। जरमीन और उसके घर वालों के जज्बात भी कहानी में एक अहम पहलू रखते हैं। हर इंसान अपनी इज्जत और अपने एहसासात को अहमियत देता है, लेकिन कभी-कभी जज्बात की शिद्दत इंसान को पूरी हकीकत देखने से रोक देती है। यही वजह है कि कई फैसले जल्दबाजी में हो जाते हैं और बाद में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। इस किस्से से यही सबक मिलता है कि किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि भरोसा, सब्र और समझदारी भी जरूरी होती है। जब लोग एक दूसरे को सुनना शुरू कर देते हैं, तो बड़े से बड़ा इख्तिलाफ भी खत्म हो सकता है। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर कौन अपने रवैये में बदलाव लाता है और कौन अपनी जिद पर कायम रहता है, क्योंकि आने वाले फैसले इन रिश्तों के मुस्तकबिल का रास्ता तय करेंगे। आज की किस्त में हम कहानी के उस पहलू पर बात करेंगे जहां जज्बात और रिश्तों की असलियत आमने सामने आती दिखाई देती है। कई बार इंसान हालात से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों की बेरुखी से ज्यादा तकलीफ महसूस करता है। यही कैफियत इस कहानी के किरदारों में भी नजर आती है, जहां हर कोई अपने दर्द और अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। शिफा का किरदार हमें यह दिखाता है कि एक इंसान किस तरह मुश्किल हालात में भी अपने उसूलों और अपनी सोच पर कायम रहने की कोशिश करता है। वह जानती है कि हर फैसले का असर दूर तक जा सकता है, इसलिए वह जल्दबाजी से बचना चाहती है। लेकिन जब सामने वाले उसकी बात समझने के बजाय उस पर शक करने लगे, तो उसके लिए यह इम्तिहान और भी मुश्किल हो जाता है। मास के लिए भी यह वक्त अपने रिश्तों की अहमियत समझने का है। कभी-कभी इंसान सोचता है कि खामोशी से हालात खुद बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ मसलों को हल करने के लिए हिम्मत के साथ बात करना जरूरी होता है। रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब दोनों तरफ से कोशिश की जाए। वहीं जरमीन की सोच और उसके फैसले यह दिखाते हैं कि इंसान जब अपने जज्बात के असर में होता है, तो हर बात को अपने नजरिए से देखता है। लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसी सच्चाइयां सामने आती हैं जो हमारी सोच को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। इस किस्त का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि किसी भी रिश्ते में इज्जत और भरोसा सबसे अहम होते हैं। अगर यह दोनों चीजें मौजूद हों, तो मुश्किल हालात भी आसान हो सकते हैं। लेकिन अगर शक और बदगुमानी बढ़ जाए, तो मजबूत रिश्ते भी कमजोर पड़ने लगते हैं। अब कहानी अपने एक अहम मोड़ की तरफ बढ़ रही है। आने वाले हालात यह तय करेंगे कि कौन अपने रिश्तों को बचाने के लिए कुर्बानी देता है और कौन अपने फैसलों पर कायम रहता है। आज हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि अब तक के हालात ने किरदारों की जिंदगी और उनके रिश्तों पर क्या असर डाला है। इस सफर में हमने देखा कि मोहब्बत, भरोसा और रिश्तों की मजबूती का इम्तिहान किस तरह मुश्किल हालात में होता है। तपिश,
किस्त नंबर 19 हमें यह समझाती है कि हर रिश्ते में सिर्फ जज्बात काफी नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को समझना, वक्त देना और भरोसा कायम रखना भी बेहद जरूरी होता है। कई बार इंसान अपनी जगह सही होता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसकी बात दूसरों तक सही अंदाज में नहीं पहुंच पाती। शिफा की कोशिशें, मास की जिम्मेदारियां और जरमीन के जज्बात, यह सब मिलकर कहानी को एक ऐसा मोड़ देते हैं जहां हर फैसला बहुत अहम बन जाता है। इस किस्त में सबसे बड़ा सवाल यही सामने आता है कि क्या रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से बचते हैं या फिर उन्हें बचाने के लिए समझदारी और हिम्मत भी चाहिए होती है। कहानी का एक अहम पहलू यह भी है कि किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसकी मजबूरी और उसकी नीयत को समझना चाहिए। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर ऐसे जख्म दे जाते हैं जिन्हें भरने में बहुत वक्त लगता है। दोस्तों, इस पूरी किस्त का खुलासा यही है कि भरोसा रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। जहां भरोसा होता है वहां मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं, लेकिन जहां शक और गलतफहमियां जगह बना लें, वहां अपने भी पराये महसूस होने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको तपिश किस्त नंबर 19 कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि किरदारों को एक दूसरे की बात ज्यादा समझदारी से सुननी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही दिलचस्प ड्रामा रिव्यू के लिए जुड़े रहिए ड्रामा लवर्स के साथ। आपका प्यार और साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।